नमस्कार दोस्तों। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे आदिवासियों का धार्मिक झंडे के बारे में और उस झंडे को हमारे आदिवासी सरना धर्म के लिए किसने लाया उसके बारे में। तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम आज इस वीडियो में किस विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों का कहना है, हमारे आदिवासी समाज के लोगों का या हमारे उरांव समाज के लोगों का कहना है या सरना धर्म वालों का कहना है कि सरना धर्म का जो चिरा झंडा है इसको कार्तिक उरांव में ने लाया है, इसको चमरा लिंडा में ने लाया है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा प्राकृतिक धर्म है, हमारा धर्म सरना है और विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। तो जो प्राचीन धर्म है उसे 50-55 साल का व्यक्ति नहीं ला सकता है। ये प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। तो इसकी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी दूंगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम इस झंडे के बारे में आज जानकारी लेंगे पूरे डिटेल से। तो इस झंडे के बारे में जानने के लिए हमको प्राचीन काल में जाना पड़ेगा, प्राचीन इतिहास को जानना पड़ेगा, आदिवासी समाज के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए हमारे आदिवासी समाज उरांव समाज के बीच एक व्यवस्था है, एक नियम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जिसे हम झंडा गड़ी व्यवस्था या पत्थल गड़ी व्यवस्था भी कहते हैं मुंडा लोग। तो आज हम जानेंगे कि झंडा गड़ी व्यवस्था क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये झंडा सरना धर्म का चिरा झंडा कैसे आया है। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। जब प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में निवास करते थे तो उस टाइम वे लोग एक साथ रहते थे और वे लोग अपना जीवन यापन करते थे। ना कोई घर बनाते थे, ना कुछ नहीं, बस अपना समूह, अपना समाज, अपने ग्रुप में एक साथ रहते थे, जिसे कबीलाई जीवन कहते थे। उस टाइम में घर भी नहीं बनाते थे, ना घास फूस का, ना ही मिट्टी का। उसके बाद जब मनुष्य का दिमाग विकसित होने लगा तो वे लोग सीधे नदी की ओर निकल गए और वे लोग नदियों के किनारे घास फूस का, सरपत का अपना मकान बनाकर रहने लगे। उस टाइम उसे नार व्यवस्था भी कहा जाता था। और उसके बाद जब उसका विकास होने लगा बुद्धि में, तो वे लोग मिट्टी का घर नहीं बनाए, सीधे ईंट का घर बनाए और विशाल सभ्यता निर्माण किया, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जो भारत का सबसे प्राचीन और विश्व का भी प्राचीन सभ्यता है। और इस सभ्यता को निर्माण करने वाला यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे। तो उस टाइम में झंडा गड़ी व्यवस्था आरंभ था। वे लोग कहीं भी जाते थे, जंगलों झाड़ में घूमने या भ्रमण करने, शिकार करने, तो वे लोग अपना पहचानी झंडा लेकर जाते थे। तो जब ये समृद्ध और महान सभ्यता का निर्माण हुआ तो उसमें दो महत्वपूर्ण और सबसे विशाल महान नगर हुआ करते थे, हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो, जिसे हड़प्पियागढ़ और मुरुआगढ़, हरवाकोट मुरुआगढ़, इस तरह के नाम से हमारे आदिवासी समाज में प्राचीन काल में जाना जाता था। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर उसको दफनाया जाता था, जलाया जाता था, जिस कारण से उस व्यक्ति की याद के लिए वहाँ पर एक झंडा लगाया जाता था सफ़ेद कलर का। और इसी झंडा को हमारे आदिवासी समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी इस नियम को लेते आया और आगे चलकर ये झंडा गड़ी व्यवस्था कहलाया, जिस कारण से आज भी हमारे आदिवासी उरांव समाज में, आप अन्य आदिवासी समाज में भी होगा तो हमको पता नहीं, पर उरांव समाज में आप देखिएगा कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके नाम पर एक झंडा सिलवाया जाता है और उसे साल में एक बार गाड़ा जाता है अपने घर आंगन में। जब प्राकृतिक पर्व सरहुल का त्यौहार आता है तो और अन्य पर्व पर भी लगाया जाता है कभी कभी।
तो यही व्यवस्था चलते आया और जिसे आज हम झंडा गाड़ी व्यवस्था कहते हैं। और पत्थर गाड़ी व्यवस्था भी इसी तरह है। कोई अपने धार्मिक स्थान या कोई पहचान के लिए मुंडा लोग ने पत्थर गाड़ा करते थे और आज भी गाड़ते हैं। तो इसी तरह आप देखिएगा प्राचीन काल से हमारे आदिवासी समाज के लोग गुफा, खंडरों, नदी नाला एवं डांड डोइन, खेत खलिहान में पूजा पाठ करते थे। ये आदिवासी रीति रिवाज परंपरा है, नियम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी चले आ रहे हैं और करते थे और करते हैं और करते ही रहेंगे। तो उस टाइम में वे लोग पत्थरों को वहाँ पर रख कर पूजा अर्चना भी करते थे, जो पत्थलगड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और उस टाइम पर कहीं भी पूजा करने जाते थे तो 2 कलर का झंडा लेकर हमारे पूर्वज दादा परदादा जाते थे, सफ़ेद और लाल कलर का, और उसे बाएं दाएं गाड़ के पूजा करते थे। और ये झंडा का 2 कलर है जो हमारे उल्लू परिया से चलते आया है और चल रहा है अब भी। तो इसी को हमारे आदिवासी समाज के महान व्यक्ति जो लोग हुए, उन्होंने इन 2 कलर के झंडे को एक में कर दिया, जिसे कार्तिक उरांव कहते हैं, जो उरांव समाज के बहुत ही विद्वान और महान व्यक्ति हुआ करते थे। उसके बारे में लोगों को जानकारी दो तो बहुत कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने इस झंडा को एक किया और प्रचार प्रसार भी किया और लाया, जिस कारण से चीरा झंडा के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिक उरांव की मृत्यु हो गई तो इस झंडा का जो पहचान था, इस धर्म का जो पहचान था, उसे कई अन्य धर्म के लोग ने, इस समाज के लोगों को अपने धर्म में धर्मांतर करके इस समाज को ख़त्म कर देना चाहते थे, प्राचीन काल से मध्यकाल से आधुनिक काल तक। लेकिन चमरालिंडा ने इस समाज का धार्मिक पहचान को बचाया और आगे प्रचार प्रसार किया। भले हो अपने ज़रूरत के, अपने नीड के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किया या कुछ भी के लिए किया, लेकिन हमारे समाज का धार्मिक पहचान को आगे लाया और हमारे समाज को जिंदा किया। जिस कारण से आज लोग चीरा झंडा को, सरना झंडा को नहीं मानते हैं, ये चमरालिंडा का देन है कह के। लेकिन यही हमारा धार्मिक पहचान है और लोगों को हमारा धार्मिक जो भी रीति रिवाज परंपरा है, हमारा पहचान है, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है। लोगों को जानना चाहिए और उसे मानना चाहिए, ताकि हमारा समाज का जो सांस्कृतिक पहचान है, रीति रिवाज परंपरा है, धार्मिक पहचान है, वो जिंदा रह सके। तो दोस्तों, ये प्राचीन है, ये कोई चमरालिंडा ने नहीं दिया है, ना ही कार्तिक उरांव ने, ये हमारे पूर्वज ने, दादा परदादा ने दिया है, जो उल्लू परिया से चलते आ रहा है। तो आप लोग को, हर एक आदिवासी समाज के व्यक्ति का, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, अपने धार्मिक पहचान के लिए इस झंडा को अवश्य ही अपनाएं, ताकि हमारे आने वाले टाइम में हमारे संविधान में हमारा धार्मिक पहचान मिल सके और हम भी अपनी धार्मिक पहचान पाकर अपने समाज को एकजुट और एकता में रख सके। और हमारा जो भी हक अधिकार संविधान ने दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, वो सब हमको हासिल करने के लिए एक हथियार मिल जाए, ताकि हमारा समाज जो पिछड़े आज जंगलों में, जंगल झाड़ में रहते हैं, गांव घर में जो विकास नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, चाहे जितने भी बड़े बड़े सरकार आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा समाज विकास करे, हमारा गांव आगे बढ़े, मनुष्य जीवन एक समृद्ध बने, ताकि हमारा देश जो विश्व गुरु कहलाता है, वो सचमुच विश्व गुरु का पहचान दे सके। तो कैसा लगा आप लोग को छोटी सी जानकारी? इस तरह का इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना, ताकि आप लोग को डेली इस तरह का जानकारी लाऊंगा, जो आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा।